ओम शांति। आज की मुरली का सार, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। प्रश्न है, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि याद के बगैर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। जब गुप्त याद में रहें, देही अभिमानी बने, तब विकर्म विनाश हों। धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन भी याद है। माया के तूफान याद में ही विघन डालते हैं। इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो, तभी लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, ओम नमो शिवाय। यह महिमा है सबके बाप की। याद किया जाता है भगवान अर्थात बाप को। उन्हें माता पिता कहते हैं ना, गॉड फादर भी कहा जाता है। लौकिक बाप जिसको कहते हैं, वह भी फिर पारलौकिक बाप को याद करते हैं। अपने लौकिक फादर को तो सब जानते हैं, उनसे वर्षा मिलता है, नहीं तो याद क्यों करें? पारलौकिक बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा। कहते हैं, ओ गॉड फादर, उनसे रहम क्षमा मांगेंगे क्योंकि पाप करते हैं। यह भी ड्रामा में नुंद है। दूसरी पॉइंट, आत्मा को जानना और फिर परमात्मा को जानना, यह डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। इजी ते इजी और डिफ़िकल्ट ते डिफ़िकल्ट। भले कितना भी साइंस आदि सीखते हैं, जिससे मून तक चले जाते हैं, तो भी इस नॉलेज के आगे वह तुच्छ है। अपने को और बाप को जानना बड़ा मुश्किल है। जो भी बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वह भी अपने को आत्मा निश्चय करें। मैं आत्मा बिंदी हूँ, हमारा बाप भी बिंदी है, यह भूल जाते हैं। यह है डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। तीसरी पॉइंट, देही अभिमानी बनने का अभ्यास नहीं है। आत्मा बिंदी है, उनमें ही 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। जो मैं आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पार्ट बजाती हूँ, यह घड़ी घड़ी भूल जाता है। मुख्य बात यही समझने की है, कितनी छोटी सूक्ष्म आत्मा पार्ट कितना बजाती है। यह है कुदरत। मैं आत्मा छोटा स्टार हूँ, तो बाप भी छोटा है। तुम बच्चों को पहले पहले मेहनत यह करनी है, परंतु सिर्फ चक्कर को जानने से इतना फ़ायदा नहीं है, जितना अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने में फ़ायदा है। इस तरीके से कोई भी निरंतर याद नहीं करते। चौथी पॉइंट, सर्विस की लबार तो बहुत मारते हैं। आज यह सर्विस की बहुत प्रभावित हुए, परंतु शिव बाबा समझते हैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। भारत हेविन और हेल कैसे बनता है, 84 जन्म कैसे लेते हैं, सिर्फ यह सुनकर प्रभावित होते हैं। परमात्मा निराकार है, यह भी समझ जाते हैं। बाकी मैं आत्मा हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाप भी बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान है, उनको याद करना है। यह बातें कोई भी समझते नहीं, मुख्य बात समझते नहीं हैं। पांचवी पॉइंट, इस योग में कोई भी तत्पर नहीं रहते हैं। इस याद में रहें तो बहुत लवली हो जाएं। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने लवली हैं। यहाँ के मनुष्य तो देखो कैसे हैं। खुद भी कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हम जैसे मलेच्छ हैं,
आप स्वच्छ हैं। जब अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें तब सफलता मिले, नहीं तो सफलता बहुत थोड़ी मिलती है। समझते हैं हमारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं, परंतु योग का चार्ट नहीं बताते हैं। मुश्किल कोई हैं जो इस अवस्था में रहते हैं। छठी पॉइंट, आते बहुत हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, बाकी उनको यह पता नहीं पड़ता कि अंदर कितनी कट लगी हुई है। सुंदर से श्याम बन गए हैं, फिर सुंदर कैसे बने यह कोई भी नहीं जानते हैं। सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने का काम नहीं है। पावन कैसे बने, सजा न खाने का उपाय है सिर्फ याद में रहना। योग ठीक नहीं होगा तो धर्मराज की सजाएं खाएंगे। यह बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। ज्ञान में अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मूल बात है योग की। बाप कहते हैं खबरदार रहो, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। 7वीं पॉइंट, यह अभ्यास बड़ा डिफ़िकल्ट है। याद करने बैठेंगे तो बहुत तूफ़ान बिगड़ डालेंगे। कोई आधा घंटा भी एक रस हो बैठे बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। इसमें सच्ची सच्ची गुप्त मेहनत है। चक्कर का राज जानना सहज है, बाकी देही अभिमानी हो बाप को याद करना यह मुश्किल कोई समझते हैं और उस एक्ट में आते हैं। बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे, निरोगी काया, बड़ी आयु मिलेगी। सिर्फ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने से माला का दाना नहीं बन सकते, दाना बनेंगे याद से। 8वीं पॉइंट, याद ही नहीं करते हैं इसलिए अवस्था डगमगाती रहती है। देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी बने तब माला का दाना बन सकें। ऐसे नहीं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं इसलिए हम माला में नज़दीक आ जाएंगे। नहीं, आत्मा इतनी छोटी है, इसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इस बात को पहले पहले बुद्धि में लाना है, फिर चक्कर को याद करना है। मूल बात है योग की। योगी अवस्था चाहिए। अच्छे अच्छे महारथी इस बात में ढीले हैं। 9वीं पॉइंट, योग बल वाले ही धर्मराज के डंडों से बच सकते हैं। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं है। यह अभ्यास हो जाए तो चलते फिरते बाप की याद आती रहे, इसको ही योग कहा जाता है। बाकी यह ज्ञान की बातें तो छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे। चित्रों में सब युग आदि लगे हुए हैं, यह तो कॉमन है। जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो स्वास्तिका लगाते हैं, यह निशानी है सत्युग त्रेता की। बाकी ऊपर में है छोटा सा संगम युग। 10वीं पॉइंट, जितना हो सके उठते बैठते देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, समझते हैं मुझे साइलेंस में जाना है, निराकारी दुनिया में जाकर विराजमान होना है। हमारा पार्ट अभी पूरा हुआ। बाप का रूप छोटा बिंदी समझेंगे, वह कोई बड़ा लिंग नहीं है। बाबा बहुत छोटा है, वही नॉलेजफुल सर्व के सद्गति दाता हैं। मैं आत्मा भी नॉलेजफुल बन रहा हूँ। ऐसा चिंतन जब चले तब ऊंच पद पा सकें। अपने को आत्मा समझ फिर परमात्मा बाप से दिल लगानी है। वरदान है हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। विस्तार है निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट हैं,
किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन न हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीज़ों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ, जब यह सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।